लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन उस एनिसेंट मोन्यूमेंट फर्स्ट के अंदर गया, जहां उसका सामना एल्डर कुइसोंग से हुआ, जो कि कुफुई को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था, जो कि हाई लेवल की पपेट थी। अगर वो जिंदा हो जाती है तो हर तरफ हाहाकार हो जाएगा। लेकिन लिन उसे ऐसा करने से रोक लेता है, लेकिन लिन के हाथ भी कुछ नहीं लगा। लिन गुस्सा करता है, तब दी आओ उसे शांत मन से अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करने का बोलता है। और अब उसके सामने पिलर पर एक बंदा खड़ा था। तो दोस्तों, देखेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में कौन है वो बंदा। क्या लिंक के ग्रैंडफादर है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। अब वो बंदा लिंक के सामने आकर के खड़ा होता है। लिन भी विद रेस्पेक्ट उसे झुक के सलाम करता है, पर लिन उस शख्स को पहचानता नहीं है। लेकिन वो बंदा लिन को अच्छे से जानता है। तब दी आओ ने कहा, वो मेरे ग्रैंडफादर के मास्टर हैं। लिन भी सुनकर के हैरान था कि ग्रैंडफादर के मास्टर। तब वो मास्टर हंसते हुए कहता है, ये फेमस हेवनली डेमन स्कल्पचर होना चाहिए। क्यों, सही कहा ना? मास्टर की बातें सुनकर दी आओ ने कहा, क्या ये सच में ग्रैंडफादर के मास्टर हैं? तब मास्टर ने कहा, वो ओल्ड मैन लास्ट मास्टर है जिसने अपने ग्रैंडफादर को मार डाला। और वो लिंक के बारे में भी अच्छे से जानता है कि वो यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर की तलाश में आया है। और बताता है कि उसे पता है उसके ग्रैंडफादर भी अभी कहीं ना कहीं उसका इंतजार कर रहे हैं। और अब लिन अपने ग्रैंडफादर तक कभी भी नहीं पहुंच सकेगा। तब लिन उस सीनियर मास्टर से खुद को गाइड करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अब सीनियर मास्टर लिन को उसके पास में ले जाता है और कहता है इसके लिए उसको उसके ग्रैंडफादर की परमिशन मिलना बहुत जरूरी है। और बताता है कि वो यहाँ आया गुड सिग्नल है, मतलब कि उसका यहाँ आना इस बात को साबित करता है कि आपका टुन के ग्रैंडफादर के साथ में एक अटूट रिश्ता है। और अब सीनियर मास्टर अपने पास से लिंक को एक ट्रेजर देते हुए कहता है, अगर कभी तुमको तुम्हारे ग्रैंडफादर मिलते हैं तो इस ट्रेजर की सील को तोड़ देना। और बाकी सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे ग्रैंडफादर पर डिपेंड करता है, और साथ ही समय पर भी। और बताता है तुम्हारे ग्रैंडफादर यूनिक है, उनके पास में दुनिया को प्रोटेक्ट करने की पावर है। और उन पावर के साथ उन पर कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तुमको भी अब सब समझ आ जाएगा धीरे धीरे समय के साथ में। और अब एल्डर मास्टर वहां से चला जाता है। दी आओ लिन से कहता है उसे उम्मीद नहीं थी कि एल्डर मास्टर उसे वो ट्रेजर देंगे। लिन भी उसके साथ में खुश था। अब वो एक पोर्टल के थ्रू वहां से बाहर निकलते हैं। अब लिन भी सोच रहा था कि एल्डर मास्टर के पास जो पावर थी वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर थी, पर फिर भी किसी ने एल्डर को फाइट में हरा दिया, मतलब कि कोई उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दी आओ ने कहा, ज्यादा मत सोचो, अभी जो हाथ लगा है उसे लेकर के सबसे पहले यहाँ से निकलो। लिन भी सियाओ पर बैठ करके बाहर निकलने के लिए रेडी था। तब दी आओ ने एल्डर कुइजोंग का पूछा कि उसका क्या करना है। लिन ने कहा, उसे छोड़ो। और अब वो तीनों कुइजोंग को छोड़ करके वहां से बाहर चले जाते हैं। जबकि वो जिंदा था, वहीं पेंगले और कियान के बीच में अभी तक फाइट चल रही थी। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट अपनी अपनी पावर का यूज करते हैं, पर वो दोनों में से कोई हार नहीं मान रहा था। तब कियान ने कहा, ऐसा लगता है कि आपकी पावर कमजोर हो रही है। पेंगले ने कहा, मुझे कुफुई को सौंप दो अगर तुम सब जिंदा लौटना चाहते हो, वरना आज मैं तुम सबको मार डालूंगा। कियान ने कहा, कौन किसको मारेगा ये तुम कैसे तय कर सकते हो? पेंगली को गुस्सा आया और वो वापस से उस पर अपनी पावर से हमला करता है। और इस बार उसने अपनी पपेट को भी एक्टिवेट कर लिया था। पेंगली वापस उससे सरेंडर करने का बोलता है, पर कियान उसकी नहीं सुनती। तो वो वापस से कियान पर हमला करने को था। तभी वो अपने सामने से लिंग डोंग को सियाओ पर बैठते हुए गुजरता देखते हैं। उसे देख करके वो दोनों ही शॉक थे। अब वो दोनों अपनी फाइट भूल करके लिंग डोंग के पीछे जाते हैं। पेंग लिंग अपनी पपेट से लिन पर हमला करता है, पर लिन उसे डिस्ट्रॉय कर उसी के पास फेंक देता है। ये देख करके पेंग लिंग को गुस्सा आया। तब लिन ने उससे पूछा, तुम मुझसे लड़ने या फिर मिलने के लिए इतने एक्साइटेड क्यों हो? पेंग लिंग गुस्से में था, तो वो अपने बंदों से लिन पर हमला करने का बोलता है, पर वो एक प्रोटेक्टेड शील्ड क्रिएट कर खुद को प्रोटेक्ट करता है। ये देख करके खुद पेंगले गुस्से में लिन पर हमला करने आता है। अब लिंग डोंग और पेंगली के बीच में फाइट होती है। जियाओ भी गुस्से में पेंगली पर हमला करता है, पर इस बार फाइट में पेंगली घायल हो जाता है। कियान दूर खड़ी फाइट देख रही थी। उसके गार्ड्स उससे ऑर्डर मांगते हैं कि क्या अब उनको क्या करना है, जिस पर कियान ने कहा, अगर वो कुफी पपेट लिंग के पास है तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वही खिसियाया पेंगले वापस से अपने गार्ड्स की एनर्जी को अपनी एनर्जी के साथ में कंबाइन कर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, जिसे देख करके कियान भी हैरान थे, जिसे देख करके लिन भी उस कुफी पपेट को एक्टिवेट करता है और उसमें ढेर सारी प्योर युआन पिल्स भर करके उसे तैयार करता है।
अब जैसे ही पेंग ली उस फॉर्मेशन से लिन पर हमला करता है, लिन भी उस पपेट से सूटी अटैक करता है। पेंग ली का फॉर्मेशन उस हमले में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब वो पपेट उसके सभी गार्ड्स को भी एक एक कर मार गिराती है और अब वो पेंग ली के सामने खड़ी थी जो कि साइज में बहुत बड़ी थी। पर लिन पेंग ली पर हमला करने से पहले उस पपेट को रोक देता है। पर पेंग ली अभी भी बहुत ज्यादा ईगो में था, वो वापस से लिन पर हमला करता है जिसे पास खड़ी पपेट आसानी से रोक देती है। तब लिन उसे वार्न करता है कि अगर वो दोबारा ऐसा करता है तो वो उसे जान से मार डालेगा और इस बार लिन गुस्से में उस पर वापस से पपेट से हमला करता है। तो पेंग ली अपने पपेट से उसको लड़ने भेजता है जिसे वो आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देख करके पेंग ली को लगा वो उसके आगे कमजोर है तो वो डर करके वहां से भाग जाता है। ये देख करके लिन पपेट को पेंग ली के पीछे जाने का बोलता है पर तब तक वो पपेट डीएक्टिवेट हो जाती है। ये सब देख करके लिन चौंक जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। तब दियाओ ने बताया कि इस गुफी पपेट को एक्टिवेट करने के लिए तुमको ढेर सारी युआन पिल्स की जरूरत होगी। लिन ने कहा ठीक है। वो लिंक कोई जोंग के लोगों से बाद में अपना हिसाब किताब कर लेगा। तभी कियान हंसती हुई उसके पास आई और वो बहुत खुश थी क्योंकि लिन ने उस गुफी पपेट को गलत लोगों के हाथों में जाने से बचा लिया था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की थी। अगर वो एक्टिवेट हो जाती है तो वो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा देती और उसे इस बात की भी खुशी थी कि लिन उसका दोस्त भी है जो कि इतना पावरफुल के साथ में स्मार्ट भी है। और वो उसे थैंक्स कहते हुए पूछती है कि क्या अब वो फॉर्चून वेपन मॉन्यूमेंट की तलाश में जा रहा है। ये सुनकर के लिन ने पूछा वो क्या है। कियान ने कहा क्या तुमने अभी तक इसके बारे में कभी नहीं सुना। जिस पर लिन ने कहा मैंने पहली बार ग्रेट मॉन्यूमेंट एम्पायर में प्रवेश किया है। मैं अब तक जिस जगह पर गया मैं बस वही जानता हूँ और तुम जो कह रही हो मैं उस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता। तब कियान उसे बताती है फॉर्चून मॉन्यूमेंट भी एनिसन सेक्ट का ही हिस्सा है जहाँ पर डिसिपल्स को सीक्रेट मार्शल आर्ट की टेक्निक सिखाए जाते थे। उसके अंदर सभी सीक्रेट टेक्निक छिपी हैं और अगर तुम उस एनिसन मॉन्यूमेंट में एंट्री करते हो तो तुम भी फॉर्चून टेलर वाले लेवल की मार्शल आर्ट्स की वो सीक्रेट टेक्निक हासिल कर सकते हो। लिन भी उसकी बातें सुनकर के खुश था। अब कियान उससे अपने साथ चलने का पूछती है पर लिन ने कहा उसने अब तक ना जाने कितने लोगों का सामना किया, ना जाने कितने लोगों से लड़ाई हुई है, ना जाने कितने दुश्मन बन चुके हैं। कौन उससे खुश है कौन उसका दुश्मन है उसे खुद को नहीं पता। तो कहता है मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम किसी प्रॉब्लम में आओ। जिस पर कियान ने कहा वो उसे सिर्फ लीड करेगी तब तक कि वो पांचों मोन्यूमेंट तक पहुंच नहीं जाता और वहां से चली जाती है। अब दियाओ ने लिन को कहा लगता है वो तुम्हें पसंद करती है। पर लिन ने कहा उसको भी अभी उस फॉर्चून मॉन्यूमेंट की तलाश करनी है और लिन भी मॉन्यूमेंट की तलाश करने के लिए निकल जाता है। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। आगे क्या लिन उस फॉर्चून मॉन्यूमेंट को तलाश कर सकेगा, क्या पेंग क्या वो शांत बैठेगा या फिर वो वापस से लिन से अपना बदला लेने के लिए वापस लौट करके आएगा। इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।